ऑफिस में हमारे साथी हैं प्रदीप जी। दी लल्लन टॉप पर आप जो खर्चा पानी शो देखते हैं वही लिखते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने खरीदी है नई नई गाड़ी। आज सुबह सुबह बताने लगे अपनी गाड़ी की खूबियां। बोले हमारी कार हाइब्रिड है। अब कार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हम भी रखते हैं। मतलब पता है कि कौन सी गाड़ी बढ़िया माइलेज देती है और किस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स एक नंबर के हैं। लेकिन ये हाइब्रिड कार क्या होती है, क्या भला है, ये एकदम बाउंसर मार गया। और इसमें तेल कौन सा पड़ता है, पेट्रोल डीजल या कुछ और, क्या है इसकी खास बातें, ये सब सवाल एक साथ आ गए। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी मुद्दे पर बात की जाए। तो आज की मास्टर क्लास लेकर हाजिर हूं मैं, सौरभ। तो शुरू से शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कितनी प्राचीन? बहुत प्राचीन, करीब 5,500 साल पहले की, जब इंसान ने पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद आई क्रांति। पहिया से पहिया जोड़कर बनी गाड़ी। पहले ये गाड़ी खींचते थे जानवर, जैसा टीवी पर हमने अक्सर देखा हुआ है। फिर एंट्री हुई इंजन की। आप कहेंगे क्या है इंजन? ऐसी मशीन जो ऊर्जा को बल या गति में बदल दे। जैसे हम अपने शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए भोजन लेते हैं, वैसे मशीन चलाने के लिए भी जरूरत होती है ऊर्जा की। ऊर्जा कहां से आती है? पेट्रोल डीजल, बिजली, कोयला या भाप से। इनमें से निकलने वाली ऊर्जा को इंजन गति यानी स्पीड और बल यानी फोर्स में बदल देती है, जिससे इंजन गाड़ी को खींचता है, जिसे हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। इंजन तो समझ आ गया गुरु। अब ये ऑटोमोबाइल क्या भला है? ऑटो ग्रीक भाषा के ऑटो से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्वतः, खुद या अपने से। और मोबाइल शब्द आया है लैटिन भाषा के मोबिलिस से, जिसका अर्थ होता है जो गति कर सके या जिसे गतिशील बनाया जा सके। ऑटो और मोबाइल दोनों को मिला दें तो बन जाता है खुद से गति करने वाला, यानी ऑटोमोबाइल। इंजन से चलने वाली गाड़ियों को ऑटोमोबाइल कहा गया क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी जानवर की जरूरत नहीं होती। इंजन इसे खींचता है। कार का जो अगला हिस्सा होता है उसी में इंजन होता है। अब सवाल यह है कि जो गाड़ी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंजन बनाया किसने? जर्मनी के एक इंजीनियर कार्ल बेंज ने। साल था 1885। कार्ल बेंज ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी की भी शुरुआत की, जिसे हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। बेंज के बनाए इंजन का नाम दिया गया इंटरनल कंबशन इंजन। शॉर्ट फॉर्म में इसे आईसीई कहते हैं। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन यानी अंदर ही जलने वाला, यानी जो वो इंजन जो अंदर ऊर्जा को जलाकर गर्मी पैदा करता है। कौन सी ऊर्जा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह। आईसी इंजन में समय के साथ साथ बदलाव होता रहा और इसी के अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल आमतौर पर हम सब कर रहे हैं। अब बात मुद्दे की, यानी हाइब्रिड कार की। हाइब्रिड कार यानी वो गाड़ी जिसमें पेट्रोल डीजल का इंजन तो होता ही है, साथ ही बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। गाड़ी बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल डीजल से भी, और बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत भी नहीं होती। ये चलती गाड़ी से ही चार्ज हो जाती है। गाड़ी चलते रहे इसके लिए दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और आईसी इंजन की तुलना में कम पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल करती है ये, और बेहतर परिणाम भी देती है। हाइब्रिड इंजन कैसे काम करता है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए। हाइब्रिड व्हीकल में एक इंजन होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इंजन तो डायरेक्ट फ्यूल से कंबशन होके पावर जनरेट कर देता है और वेस्ट गैस भी एग्जॉस्ट वेस्ट गैस से निकल जाते हैं। लेकिन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक बैटरी भी होता है। बैटरी में भी अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर में भी अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। बैटरी जो होता है उसमें पावर सोर्स स्टोर होता है, स्टोरेज होता है। तो उसको चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। वो स्टोरेज होता है और स्टोर करके इलेक्ट्रिक मोटर को भी पावर देता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर फिर हेल्प करता है गाड़ी को पावर देने के लिए और मूव करने के लिए। और चार्ज करने के लिए भी अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। वो चार्ज या तो डायरेक्टली प्लग इन हाइब्रिड बोलते हैं, प्लग करके डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं, या इंजन से भी वो डायरेक्टली चार्ज हो सकता है, या टेक्नोलॉजी जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। जब गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो वो ब्रेकिंग के थ्रू भी वो बैटरी चार्ज हो जाता है, जो कि आगे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है।
हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक कार से कितनी अलग होती है, ये भी समझिए। आ, देखिए, अभी हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स पे बिलीव रख रहे हैं और हम लोग स्विच कर रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो फ्यूचर है, लेकिन वो टारगेट अचीव करने के लिए अभी हाइब्रिड फोकस में ज़्यादा है रहेगा, क्योंकि हमें हर जगह अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा और हम लोग डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे मिलने लगेगा। उसके वजह से हम लोग सोचते हैं, और रेंज एंजाइटी हमें मिलता है। रेंज एंजाइटी ये है कि हम लोग देखते रहते हैं कि बैटरी 0% तक ना आ जाए उससे पहले हम चार्ज करें। तो इस चीज में हाइब्रिड सिस्टम प्रेफरेंस में ज्यादा बेटर रहेगा ये सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि साइड बाय साइड इंजन बैटरी को चार्ज करता रहता है और माइलेज भी ज्यादा मिलता है। तो ये बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब ये भी समझ लेते हैं कि हाइब्रिड कार कितने तरह की होती है। अभी तक 3 तरीके के हाइब्रिड व्हीकल्स आए हैं। सो अब आपको बहुत सारी गाड़ियों में अभी पहले तरीके का मिलेगा जो कि माइल्ड हाइब्रिड होता है। माइल्ड हाइब्रिड में एक बहुत ही छोटा सा एक मोटर यूज किया जाता है जो कि 48 वोल्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। और वो छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइट पे हैं तो लाल बत्ती आ जाती है, तो लाल बत्ती के टाइम में हम अगर गाड़ी ऑन रखें, इंजन चलता रहे, तो वो फ्यूल वेस्ट होता रहता है, क्योंकि हमें एसी भी चाहिए होता है। लेकिन ये माइल्ड हाइब्रिड इससे वो सिस्टम, इंजन स्टॉप स्टार्ट सिस्टम या स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और उस टाइम इंजन कट ऑफ हो जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। वो मोटर एसी चालू रखता है और ऐसे ही लगता है जैसे गाड़ी ऑन है। और जैसे ही हम ग्रीन लाइट होती है, हम एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं तो इंजन खुद ही इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करता है इंजन को और गाड़ी चलने लग जाती है। दूसरा सिस्टम है फुल हाइब्रिड। फुल हाइब्रिड में एक होता है पैरेलल होता है और एक होता है सीरीज। जो पैरेलल सिस्टम है उसमें दोनों मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों एक साथ चलते हैं। और क्या कहते हैं, जब हमें एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए होता है, पावर ओवरटेकिंग में ज्यादा चाहिए होता है, तब वो इस्तेमाल किया जाता है। और फुल हाइब्रिड में सीरीज में या तो मोटर चलता है या इंजन चलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर तब चलता है जैसे कि हम वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करके एकदम स्लो एरिया से निकले, जैसे कि मेरे पार्किंग लॉट से मैं मेन रोड तक जा रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर स्पीड के नीचे 15 किलोमीटर तक मैं अगर चलाऊं गाड़ी, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी, लेकिन इंजन नहीं चलेगा। और या मैं हाईवे में हाई स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हूँ और मुझे पता है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो उस टाइम इंजन कट ऑफ हो जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर में ही गाड़ी चलती है। तो ये हो गया सीरीज। और ये फुल हाइब्रिड में आता है। तीसरा है प्लग इन हाइब्रिड। ये दोनों जो पहले मैंने सिस्टम बताया था वो इंजन ही चार्ज करता है चलते चलते। लेकिन जो प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है वो डायरेक्टली हमारे पास प्लग करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, तो चार्ज करने के लिए डायरेक्ट प्लग इन हो जाता है। अब जानते हैं कि हाइब्रिड कार के फायदे क्या हैं। पहला तो ये कि भैया माइलेज बढ़िया देती है, पैसा बचता है, और क्या फायदे हैं ये जानते हैं एक्सपर्ट से। हाइब्रिड मोटर का एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि वो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी का बढ़ाता है। जैसे कि इंजन तो पहले ही यूज हो रहा है, लेकिन बैटरी में जो पावर सोर्स स्टोर होता है वो भी इस्तेमाल होके इलेक्ट्रिक मोटर को वो पावर जनरेट करता है। तो जितना इंजन में फ्यूल के थ्रू गाड़ी का माइलेज चल रहा है वो और एडिशन लाता है, तो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ता है। दूसरा चीज ये है कि इंजन, जो कन्वेंशनल इंजन जो यूज होता है उसमें फ्यूल ऐड होता है, तो एमिशंस निकलते हैं, बहुत तरीके के वेस्ट गैसेस निकलते हैं। लेकिन ये फायदा ये है इलेक्ट्रिक मोटर का कि उसमें से कुछ एमिशन वेस्ट गैस नहीं निकलता है, तो जीरो एमिशन वेस्ट गैस बोलते हैं। तीसरा चीज ये है कि जो कन्वेंशनल इंजन होता है उसमें जितना भी फ्यूल हम डालते हैं वो पूरा A to Z यूज नहीं होता। तो उसका एफिशिएंसी पूरा नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो एफिशिएंसी है वो भी 100 नहीं है, लेकिन उसका एफिशिएंसी कन्वेंशनल इंजन से ज्यादा होता है। सो उसका तभी ये बेनिफिट एडवांटेज में भी जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फ्यूल एफिशिएंसी, जो इंजन है, इंजन का मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मोटर है वो एक एड ऑन माइलेज
लाता है और गाड़ी का जो माइलेज है वो इंक्रीज करता है। तो बिल्कुल 40 तक अगर सही तरीके से चलाए तो इस्तेमाल करें तो बिल्कुल। भारत में फिलवक्त हाइब्रिड कारों पर काफी जोर दिया जा रहा है, सरकार की ओर से भी और ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से भी। सभी कंपनियां इस पर खूब प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। आप अगर हाइब्रिड कार इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कैसी परफॉर्मेंस है उनकी, और इस पूरी मास्टर क्लास के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी हमें ज़रूर बताएं। इसे लिखा था आपके लिए हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।